हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एमबी एकेडमी। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 फैक्टर्स है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। वो आज हम डिस्कस करेंगे। और क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मकसद क्या है और क्यों ये ज़रूरी है, आज के लेक्चर में इन तमाम चीज़ों के जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। चलो आज सब्जेक्ट देखते हैं पहले कि सब्जेक्ट क्या है। बेसिकली इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, और वी कैन से दैट द डूअर ऑफ एन एक्शन, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी हर वो बंदा या हर वो चीज जो काम करता है, यानी काम करने वालों को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। अभी अगर इस मौके पे देख ले तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश जो है टीच कर रहा हूं, तो मैं एक किस्म का सब्जेक्ट हूं क्योंकि मैंने एक्शन जो है मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सॉरी। चलो अभी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि अली प्लेज क्रिकेट। सपोज अली प्लेज क्रिकेट। अब अगर इस जुमले को आप देख ले, इसमें काम कौन करता है, यहां पे एक्शन कौन परफॉर्म करता है, अली परफॉर्म करता है। सो लेट मी राइट दिस विद द ब्लू। अब ये देखिए अली जो है क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब कि परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को फिर हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी यहां पे इस जुमले में अली आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। समझ आ रही है। अच्छा, अब मजीद जो है ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उसी एक्शन को रिसीव कौन करता है, वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन को फिर क्या कहा जाता है, उसको फिर कहा जाता है ऑब्जेक्ट। सो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहां पे देखिए अली जो है, इस एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अली प्लेज क्रिकेट सपोज। अब इसमें अगर आप देख ले, अली तो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन हुआ। अब ये एक्शन जो अली परफॉर्म करता है, ये रिसीव कौन करता है, ये काम किस चीज पे हो रही है, क्रिकेट पे हो रही है। तो यहां पे फिर आपका क्रिकेट रिसीवर ऑफ एन एक्शन है और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। चलो दूसरा एग्जांपल जो है लिख लेते हैं, उसी में भी पहचान करते हैं। सपोज आई टीच इंग्लिश। अब इसको देख ले, इस एग्जांपल में काम कौन कर रहा है, यानी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है आई। कौन, आई। तो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, किस चीज पर काम हो रहा है, यहां पे रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है यहां पे इस जुमले में, तो वो है आपका इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पे काम हो रही है ना। तो इंग्लिश हुआ आपका व्हाट इट शुड बी कॉल्ड इज ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिसीव्स एन एक्शन। चलो, ये रिसीव करता है एक्शन को, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वर्ब। फिर उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस जो है, फिर सेंटेंस का टिपिकल जो स्ट्रक्चर्स है वो फिर बताऊंगा। अभी आप देख ले सिर्फ वर्ब का कि वर्ब क्या होता है, और आसान जुबान में समझने की कोशिश करें कि वर्ब क्या होता है। बाय वर्ब जो होता है, इट शोज व्हाट, इट शोज स्टेट और एक्शन, इट शोज स्टेट और एक्शन इन अ सेंटेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, वर्ब के दो काम है। कितने हैं, दो। या तो ये हमें स्टेट जो है दिखाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग, सही है, या तो हमें एक्शन जो है ये आपको देगा। दो चीजें, दो फंक्शंस है वर्ब के। आप पहचान कैसे पाएंगे वो भी बता रहा हूं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और वो एग्जांपल बेस्ड होंगे, सम ऑफ देम शुड बी बेस्ड ऑन स्टेट, वेयर स्टेट शुड बी इंडिकेटेड, वेयर अच्छा जो बाकी रहते हैं वहां पे फिर हम एक्शंस वाले जो है एग्जांपल्स लेंगे। तो फिर दोनों में फर्क जो है वो वाज़ेह करेंगे और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से ये दोनों काम जो है दे सकते हैं वर्ब। अच्छा चलो एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। चलो, अली प्लेज क्रिकेट, यहां पे एक्शन कौन कर रहा है, अली कर रहा है।
कौन सा एक्शन कर रहा है, किस चीज पर एक्शन कर रहा है, क्रिकेट पे, तो क्रिकेट आपने किया हुआ ऑब्जेक्ट और रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। और अली आपका किया है, यह है आपका डूअर ऑफ एन एक्शन, तो डूअर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज व्हाट, सब्जेक्ट ऑफ। अच्छा, वो एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है अली, वो किया है, वो है खेलना, प्ले। समझ आ रही है? तो प्लेज यहां पे किया है, यहां पे एक्शन है, तो एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, खेलना। अच्छा, पहचान कैसे पाएंगे, एक शॉर्ट सा ट्रिक बताता हूं कि अगर आप उर्दू में मीनिंग निकाल लेते हैं किसी वर्ड के और उसके साथ आप ना लगाए और वो ना ठीक आ जाए, तो फिर वो होगा आपका वर्ब। किस तरह, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, बैठना, जागना, फिरना। अब ना लगाते जाए, सही आ रहा है जी, वो है आपका एक्शन वर्ब। कौन सा है, आपका एक्शन वर्ब। अगर मैं सपोज कहता हूं कि देखिए ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर के साथ कहता हूं कि मार्कर ना, तो गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिरे से वर्ब है ही नहीं, ये तो हमारे पास नाउन है। तो इस वजह से अगर आपको यहां से अंदाजा भी नहीं लगता है कि एक्शन को पहचान कैसे पाएंगे, तो एक ट्रिक मैंने बता दिया कि उर्दू में जो है आप उसका मीनिंग निकालें और फिर उसके बाद उसके साथ खेले। अगर सही आ रहा है तो फिर होगा आपका वो एक्शन वर्ब। अच्छा, एक्शन की तो बात चलो, अब मजीद पढ़ लेते हैं एक्शन का। एक और एग्जांपल यहां पे जो मैंने लिखा है, आई टीच इंग्लिश। इस जुमले में परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन कौन है, आई है, और इंग्लिश जो है ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। सो आई को किया कहा जाएगा सब्जेक्ट और फिर इंग्लिश होगा आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देख ली, टीच किया है, टीच है आपका पढ़ाना, पढ़ाना किया है, पढ़ाना जो है आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो अच्छा, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो हमें समझ आई है, लेकिन वर्ब के दो फंक्शन है ना, एक था एक्शन और दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन, भी समझ आ गई। अब स्टेट जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्टेट जो है ये किस तरीके से ये हमें दिखा सकता है। How it gives us the function of a state is well in a sentence. So let me write down an example. I am a teacher. Suppose. अच्छा, अब यहां पे देख लें, यहां पे ये जो M है, M, ज्यादातर लोग जो है इस M को क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग इस M को कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। भाई ये मेन वर्ब है, लेकिन ये यहां पे ये एक्शन नहीं दिखाता है, ये स्टेट दिखाता है कि आप इस हालत में किया है, एक टीचर है। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं M की बजाय वाज लिखूं, तो वाज भी आपका मेन वर्ब ही है, लेकिन यहां पे ये एक्शन नहीं दिखाता है, ये स्टेट शो करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वर्ब के दो फंक्शंस है, एक स्टेट दिखाता है और एक टीचर। तो आई वाज अ टीचर का मतलब यह है कि पास्ट में आप क्या थे, टीचर्स थे। समझ आ रही है? तो पास्ट में आप टीचर थे। तो ये रही बात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की, कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है कि द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, यानी हर वो चीज या हर वो बंदा या जो कोई भी जो एक्शन परफॉर्म करता हो, कोई काम करता हो, जो काम करने वाला होता है, वो होगा आपका सब्जेक्ट। वाइल ऑब्जेक्ट क्या होगा, वही काम जो ये करता है सब्जेक्ट, वो जो कोई भी चीज उसे रिसीव करे, तो वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन आपका क्या है, कहलाया जाएगा, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की तरफ आते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब दो फंक्शंस जो है वो शो करता है किसी जुमले में, एक है उसका स्टेट, दूसरा है एक्शन। तो स्टेट्स की भी एग्जांपल्स हमने ले ली, एक्शंस की भी ले ली। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखिए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मैंने इस मुकाम पे क्यों पढ़ाया, व्हाई did I teach you subject, object and verb at this very particular point of time? Because अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लासेस। तो वहां पे फिर आप लोगों को इसकी अहमियत का पता चल जाएगा। इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा जल्दी आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई, सही है। तो इसके बाद हम फिर वो पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज उसके हवाले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर है भी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दे, इंशाल्लाह उसका रिस्पांस जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।